शिवाय। कुंभ राशि जो भीड़ के पीछे चलता है वो पहचान कहाँ बनाता है? कुंभ तो वही है जो नया रास्ता खुद बनाता है। लेकिन इस बार अर्थात 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच, लेकिन इस बार एक बात याद रखना, जल्दी में लिया गया फैसला बना हुआ खेल भी बिगाड़ सकता है। इसलिए 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में थंबनेल में आपने देखा होगा कुंभ राशि पूरा खेल बदलने वाला है। क्योंकि कुंभ राशि वालों 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक का समय सीधा 3 मोर्चों पर असर दिखाएगा। एक है आपकी पर्सनल लाइफ में, दूसरा आपको बच्चों को लेकर के, हेल्थ और काम को लेकर के, और तीसरा आपके लिए 27 जुलाई के बाद पैसा और फैमिली को लेकर के, आपकी वाणी को लेकर के। सबसे पहले समझिए 15 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में क्या कुछ होने वाला है। बुध आपकी राशि से पंचमस्थ हैं, वक्री हो गए हैं, अस्त हो रहे हैं। अब पंचम भाव प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है, ये एग्जाम का भाव है, ये पढ़ाई लिखाई का भाव है, ये क्रिएटिविटी का भाव है, ये प्लानिंग का भाव है, कैसे प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट का भाव भी नहीं है। इसलिए इस दौरान कोई पुराना मैसेज, पुरानी आपकी पर्सनल लाइफ में से जुड़े हुए लोग, बच्चे की पढ़ाई या रुका हुआ इन्वेस्टमेंट, जो आपके आइडियाज हैं वो फिर से सामने आ सकते हैं। जो बात खत्म लग रही थी वही फिर से शुरू हो सकती है। कोई पुराना व्यक्ति फिर कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि इस समय दिल जल्दी फैसला करेगा और दिमाग बाद में पूछेगा। क्यों? क्योंकि बुध अस्त है। मैंने ये क्या कर दिया, बाद में पूछेगा, ये दिमाग पूछेगा ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए अगर कोई पुराना रिश्ता वापस आए उसी दिन कमिटमेंट मत कीजिए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई से भाग रहा है तो तुरंत डांट कर सिचुएशन खराब मत कीजिए। अगर कोई इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट का मौका बहुत मीठा लग रहा है तो समझ जाइए अंदर रिस्क छिपा हुआ है। याद रखिए, सहसा विदधीत न क्रियामवेकः परमापदाम पदम, अर्थात बिना सोचे समझे किया गया काम बड़ी मुसीबत दे सकते हैं। यही इस फेज का मुख्य संदेश है। आपके निजी जीवन में रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन चाहिए। बच्चों के मामले में गुस्सा नहीं, गाइडेंस देना है। इन्वेस्टमेंट में लालच नहीं, कैलकुलेशन करना है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये बात तो बुध के माध्यम से हो गई, लेकिन गुरु भी तो है ना। गुरु आपके कितने अच्छे हैं, देखिए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन षष्ठस्थ गुरु हैं, लेकिन हस्त है, उच्चस्थ है लेकिन हस्त है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब 16 जुलाई के बाद सूर्य भी आपकी राशि से षष्ठस्थ हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो षष्ठ भाव को समझना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ग्रह मिलकर के षष्ठ भाव को एक्टिवेट करेंगे। ये भाव रोग का भाव है, ये ऋण का भाव है, ये शत्रु का भाव है, ये संघर्ष का भाव है, ये ऑफिस प्रेशर का भाव है, ये कंपटीशन का भाव है, ये स्टाफ का भाव, ये रूटीन और डेली स्ट्रगल का भाव है। इसका मतलब है प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझिए, काम बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, बॉडी सिग्नल देगी और पेंडिंग चीजें फिर सामने आएंगी। ऑफिस में कोई कलीग काम लटका कर आपको प्रेशर देगा, तो कोई पुरानी ईएमआई है, बिल है, लोन है, फीस है या फिर पेमेंट याद दिला सकती है कि हिसाब ठीक करना पड़ेगा। अगर हेल्थ में आपको शुगर है, बीपी है, एसिडिटी है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, नींद की समस्या है या फिर स्ट्रेस बना हुआ है या फटीग है, ऐसी चीज पहले से चल रही है, तो 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में बॉडी साफ सिग्नल दे सकती है कि अब रूटीन सुधारो वरना नुकसान उठाओगे। बस समझ लीजिए, यहाँ आपको बस यही समझना है कि इस समय आप बीमारी अचानक नहीं आएगी, लेकिन पुरानी लापरवाही पकड़ में जरूर आएगी। जो लोग देर रात तक जगते हैं, रैंडम खाना खाते हैं, काम पोस्टपोन करते हैं या बॉडी के सिग्नल इग्नोर करते हैं, उन्हें इस पीरियड में प्रेशर ज्यादा महसूस होगा।
अब तीसरा पक्ष भी है इसमें, वो शुक्र और केतु का है, जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। ये क्या करेंगे, इससे पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं इस धरती पर, धराधाम पर, सबके लिए है। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है ये मायने रखता है। आपकी कुंडली क्या कहती है ये मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप धरती की किसी भी कोने में हो कर सकते हैं, आप महिला हो पुरुष हो कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए, अब तीसरा जो पॉइंट है, शुक्र और केतु का संबंध सप्तम भाव में होना, और सप्तम भाव को समझते हैं ये क्या है। ये दाम्पत्य जीवन का भाव है, ये मैरिज का भाव है, ये बिजनेस का भाव है, ये बिजनेस पार्टनर का भी भाव यही है, ये क्लाइंट्स का भाव भी यही है, ये पब्लिक डीलिंग का भाव है। यहाँ एक बड़ा खेल होता है। सामने वाला मीठा बोलेगा क्योंकि शुक्र केतु बैठे हैं, सामने वाला मीठा बोलेगा लेकिन कमिटमेंट के समय पीछे हट सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई रिलेशन ऊपर से स्मूथ दिखेगा लेकिन अंदर कंफ्यूजन होगा। कोई क्लाइंट तारीफ करेगा लेकिन पेमेंट देर से देगा। कोई पार्टनर प्रॉमिस करेगा लेकिन टर्म्स क्लियर नहीं रखेगा। ध्यान दीजिए, इन चीजों को लेकर के आप महसूस करने वाले हैं, ये चीजें रिलेट करेंगे आप। इसलिए 15 से लेकर के 30 जुलाई तक एक रूल याद रखिए, बातों पर नहीं व्यवहार पर भरोसा कीजिए, तारीफ पर नहीं रिटेन क्लैरिटी पर भरोसा कीजिए, फीलिंग पर नहीं कंसिस्टेंसी पर भरोसा कीजिए। यही शास्त्र कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सच बोलिए लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाला टूट जाए। कुंभ राशि वालों, दाम्पत्य जीवन हो, पार्टनर हो या फिर क्लाइंट, तीनों के साथ यही फॉर्मूला लागू होगा, ये फॉर्मूला काम करेगा। इसलिए अब 27 जुलाई के बाद असली मोड़ आ जाएगा, क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में वक्री होंगे। यहां आप देख रहे होंगे, ये जब वक्री होंगे तो दूसरा भाव यानी कि धन भाव है, सेविंग्स का भाव है, फैमिली का, वाणी का, भोजन का, कुटुंब का। अब इस फेज में कोई पुराना खर्चा सामने आ सकता है, फैमिली में कोई पुरानी बात फिर उठ सकती है, आपकी बोली हुई एक लाइन को पकड़कर बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, सेविंग्स प्लान हिल सकता है, पैसा आता दिखेगा लेकिन टिकता हुआ कम दिखेगा। इसलिए 27 जुलाई के बाद दो चीजें सबसे ज्यादा संभालनी है आपको, पैसा और वाणी, बोली। गलती कहां होगी? गलती जल्दी में पैसा निकाल देना, बिना सोचे बोल देना, फैमिली इश्यूज को छोड़ो कह करके टाल देना, खाने पीने और रूटीन में ढील बरतना, यही नुकसान कर सकता है। बाकी आप शनि महाराज की पूजा कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शुभ रहेगा आपके लिए। गरीबों के साथ में, दिन दुखी निराश्रित लोगों के साथ में अन्याय मत कीजिए, ईश्वर आपके साथ हैं। फिलहाल आपको कैसा लगा? अब पहली बार आपने देखा है, मुझे सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना और हर हर महादेव कमेंट में लिखना है और शेयर कर देना है लोगों के बीच में, इतना जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।